हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम वेदांत दर्शन को कवर करने वाले हैं। वेदांत दर्शन से हर साल पीएससी में एक ना एक क्वेश्चन आया। पिछले साल पीएससी में 2 क्वेश्चन इस दर्शन से ऊपर पूछा गया था, लेकिन अपने को एक्चुअल में पता नहीं होता कि इस दर्शन के अंतर्गत क्या है, तो हम उस पार्ट को अलग मानते हैं। तो आज की क्लास में हम वेदांत दर्शन का केवल बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं। जितना फैक्चुअल नॉलेज वेदांत दर्शन से पेपर में पूछा जा सकता है, वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। कोई भी पीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस वीडियो से दिखेगा ही उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन में वेदांत का मतलब आपको नाम से स्पष्ट है, वेदांत यानी वेदों का अंत। तो इसी के लिए वेदांत दर्शन यानी वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि वेदों का अंतिम भाग क्या होता है? वेदों का अंतिम भाग उपनिषद होता है। इसी के लिए वेदांत दर्शन को उपनिषदों का दर्शन भी कहते हैं। तो वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम भाग, और वेदों का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद होता है। इसी के लिए वेदांत दर्शन को उपनिषदों का दर्शन भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम, वेदांत दर्शन के कुछ और भी नाम है। तो अन्य नाम है उत्तर मीमांसा दर्शन। तो उत्तर मीमांसा दर्शन भी किसको कहा जाता है? वेदांत दर्शन को। इसके अलावा शारीरिक मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है वेदांत दर्शन को। तो आपका प्री के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा दर्शन कहा जाता है, शारीरिक दर्शन कहा जाता है, और उपनिषदों का दर्शन भी कहा जाता है वेदांत दर्शन को। अगर हम इसके प्रवर्तक की बात करें कि वेदांत दर्शन किसने दिया है, तो इसके प्रवर्तक का नाम है बादरायण। ठीक है, बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उपनिषद, वेदांत दर्शन या उपनिषदों के दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम है बादरायण, और बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो बादरायण ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ब्रह्मसूत्र। तो ये ब्रह्मसूत्र जो ग्रंथ है उसी के अंतर्गत वेदांत दर्शन को बताया गया है। क्लियर है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? बादरायण हो गए, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, और इनका ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसमें जो है वेदांत दर्शन के बारे में इन्होंने बताया है। अब मैं कुछ और फैक्चुअल नॉलेज आपको इससे रिलेटेड दे देता हूं। पेपर की दृष्टि से ये फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सनातन धर्म में कोई भी अगर सिद्धांत लाया जा रहा है, सनातन धर्म से संबंधित अगर कोई भी सिद्धांत लाया जा रहा है, तो उन सिद्धांतों को प्रूफ करने के लिए जो है 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यानी 3 चीजों के आधार पर ही हम जो है किसी सनातन धर्म से संबंधित सिद्धांत को प्रूफ करते हैं। तो वो कौन कौन से 3 चीज है? उपनिषद, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। तो यहां पर आपके लिए जो यह फैक्चुअल नॉलेज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपनिषद, क्योंकि वेदों का ही अंतिम भाग है, तो उपनिषद को ब्रैकेट में मैंने यहां पर वेद लिखा हुआ है। तो उपनिषद या वेद को ही क्या कहते हैं? श्रुति प्रस्थान भी कहते हैं। एमटीपीएससी का क्वेश्चन है कि वेदों को, इनमें से किसको श्रुति प्रस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में उपनिषद आ रहा है तो उपनिषद लेना है, वेद आ रहा है तो वेद लेना है। क्लियर है? तो उपनिषद या वेद को श्रुति प्रस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और अगर सिर्फ ऐसे पूछते हैं कि श्रुति ग्रंथ किसको कहते हैं, तो आप वेद आंसर लेंगे। श्रुति प्रस्थान पूछे तो आप उपनिषद आंसर लेंगे। उपनिषद ऑप्शन में नहीं है तो वेद आंसर लेंगे। क्लियर है? अगर श्रुति ग्रंथ पूछा है तो आपको वेद को लेके चलना है। सेकंड है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। स्मृति प्रस्थान किसको कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को। और जो यहाँ पर बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है प्रस्थान त्रयी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूपीपीएससी या किसी अन्य पीएससी जो अभी पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा अपने को आता है? ये हमको पता है, उपनिषद आता है, भगवत गीता आती है,
और यहाँ पर ब्रह्म सूत्र आता है। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। देखिए यहां भी प्रस्थान है, यहां भी प्रस्थान और यहां भी प्रस्थान, तो टोटल 3 प्रस्थान हो गए, इसलिए प्रस्थान त्रयी बोला गया, यानी 3 प्रस्थान। क्लियर है? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद आता है, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है स्मृति प्रस्थान। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है, श्रुति प्रस्थान। ब्रह्म सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है, न्याय प्रस्थान। क्लियर है? तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है प्रस्थान त्रय। तो ये आपका ये पेपर में क्वेश्चन आजकल इनसे बन रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखें यहां पर जो है हमने यहां पर कुछ आचार्यों के नाम लिखे हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, वल्लभाचार्य। इनके हम सिद्धांत डायरेक्ट पढ़ते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन हमको एक्चुअल में हमको ये नॉलेज नहीं रहता कि वेदांत दर्शन के ऊपर ही इन्होंने सभी किताबें लिखी हुई है या अपने सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए यहां पर हमने कुछ कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले लिखे हैं आचार्य के नाम, फिर यहां पर लिखा है, दूसरा कॉलम में हमने देखा है भाष्य लिखा है, तीसरे में लिखा है सिद्धांत और चौथे में लिखा है विशेष। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर ये भाष्य जो लिखा है, ये भाष्य बोला किसको जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है बादरायण, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जा रहा है, उनका ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। तो इनका एक ग्रंथ हो गया ब्रह्म सूत्र। तो बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने क्या किया कि जो ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ हो गया, उसी ग्रंथ का विस्तृत वर्णन करने के लिए स्वयं के एक ग्रंथ की रचना की। यानी अगर हम किसी ग्रंथ जो पहले से बना हुआ है उसकी विस्तृत व्याख्या करने के लिए अगर हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसको बोला जाता है भाष्य। संस्कृत में उसी को बोला जाता है भाष्य। तो यहां पर जो हम भाष्य पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि जैसे शंकराचार्य का मैंने यहां पर लिखा है शंकर भाष्य, यानी शंकराचार्य ने जो शंकर भाष्य लिखा है वो किसका है, जो यहां पर वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र का यहां पर रचना किया है, उसी का विस्तृत वर्णन करने के लिए उन्होंने अपना भाष्य लिखा है, जिसे शंकर भाष्य कहा गया है। तो शंकर भाष्य में उन्होंने किसको बताया, ब्रह्म सूत्र को बताया है, और ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत किसको बताया गया है, वेदांत दर्शन को बताया गया है। तो आप ऑटोमेटिक बोल सकते हो कि इन भाष्यों में क्या बताया गया, वेदांत दर्शन को ही बताया गया है। क्लियर है? तो इसी के लिए जितने भी आचार्य हैं वो किससे संबंधित है, वेदांत दर्शन से ही संबंधित है। अब इन्होंने जो है अपने भाष्य में अपने सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया, अपने सिद्धांतों को भी बताया, वो हम पढ़ते हैं द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे जो आचार्य है जिनका नाम है शंकराचार्य। अब यहां पर पिछले साल के पीएससी का ही क्वेश्चन था कि शंकराचार्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, या प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने जो है अपना जो सिद्धांत दिया है अद्वैतवाद का सिद्धांत, वो कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन्होंने छुपे रूप से बौद्ध दर्शन को ही प्रतिपादित किया है। यानी वो उन्होंने अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन वो छुपे रूप से जो है वो बौद्ध दर्शन को ही उन्होंने बताया है। इसी के लिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जिसमें बहुत से लोग काम करते रहे। जैसे मान लीजिए 3 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन जो है जितना था, अगर उसमें एक व्यक्ति और काम करने लग जाए तब भी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन तो उतना ही रहता है। तो वो व्यक्ति हमको रोजगार में दिखता है कि चौथा व्यक्ति खेत में काम करने जा रहा है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को अगर हम उस काम से निकाल भी दे तब भी प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको काम में रख ले तब भी प्रोडक्शन में कोई नहीं असर पड़ रहा है। यानी वो व्यक्ति दिखता तो रोजगार में, लेकिन वो बेरोजगार ही होता है, क्योंकि उसके रहने या ना रहने से कोई आय या प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती। तो उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, या छुपी हुई बेरोजगारी। तो वैसे ही यहां पर बोला गया इनको प्रच्छन्न बौद्ध, यानी छुपा हुआ उन्होंने बौद्ध दर्शन को ही प्रतिपादित किया है। लेकिन बहुत से विद्वान इसका विरोध भी करते नहीं, उनका वो दर्शन जो है उन्होंने अपने ही सिद्धांत को दिया है। क्लियर है? तो शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका भाष्य, इनके भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य या शंकर भाष्य। शारीरक भाष्य को ही शंकर भाष्य कहते हैं। यानी शंकर भाष्य क्या हो गया, इसी ब्रह्म सूत्र को उन्होंने जो व्याख्या की है वो शंकर भाष्य में की है। और शंकर भाष्य में उन्होंने एक सिद्धांत को बताया है जिसे अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत का ही दूसरा नाम है केवलाद्वैतवाद सिद्धांत। तो हर बार क्या होता है, अद्वैतवाद पेपर में पूछ देता है
तो अगर यहीं पर इसी को घुमा के पूछ दे केवलाद्वैतवाद या केवल अद्वैतवाद सिद्धांत किसका है, तो वो भी शंकराचार्य का ही है। अद्वैतवाद का ही दूसरा नाम केवलाद्वैतवाद है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अद्वैतवाद का पेपर में पिछले साल के पीएससी में भी आया था, उसके 2015-16 वाले पीएससी में भी पूछा है। तो आपको अद्वैतवाद ना पूछ के केवलाद्वैतवाद पूछ दे तब भी वो शंकराचार्य का है। तो आप देखिए शंकराचार्य से पिछले पीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे, एक प्रच्छन्नवाद और एक अद्वैतवाद। क्लियर है? तो यहां पर जो हो गया सिद्धांत हो गया केवलाद्वैतवाद का सिद्धांत या अद्वैतवाद का सिद्धांत। अब इनके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। जब उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो उसमें उन्होंने कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे कि अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत भी किससे संबंधित है? शंकराचार्य से संबंधित है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो शंकराचार्य ने दिया है। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि हर दर्शन का एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो यहां पर मोक्ष का जो मार्ग बताया उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया। यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान से हो सकती है। क्लियर है? तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत है, केवलाद्वैतवाद का सिद्धांत, उसके अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो है ज्ञान मार्ग। क्लियर है? तो यहां पर एक अद्वैतवाद के सिद्धांत में एक कथन यूज होता है, आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है जबकि जगत मिथ्या है, झूठ है। तो ये किससे संबंधित है? अद्वैतवाद के सिद्धांत से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है? तो शंकराचार्य संबंधित शारीरिक भाष्य या शंकर भाष्य, केवलाद्वैतवाद या अद्वैतवाद का सिद्धांत या अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत सभी शंकराचार्य से संबंधित है। सेकंड हम देखते हैं आचार्य जिनका नाम है रामानुजाचार्य या रामानुज आचार्य। तो रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिखा है उनका नाम है श्री भाष्य, यानी ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो उन्होंने भाष्य लिखा है उसका नाम है श्री भाष्य। श्री भाष्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय या धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। ठीक है? तो वैष्णव धर्म या संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसको माना गया है? श्री भाष्य को माना गया है। क्लियर है? इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं संशोधित अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो आपसे पेपर में सिर्फ विशिष्टाद्वैतवाद पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है संशोधित अद्वैतवाद का सिद्धांत भी विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को कहते हैं, जो कि रामानुजाचार्य ने दिया है। अगर हम विशेष देखें तो रामानुजाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया है भक्ति मार्ग को। क्लियर है? तो 3 मार्ग बताया रामानुजाचार्य ने, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति के कौन से मार्ग हैं, और ऑप्शन में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और दी देता है तीनों, तो तीनों का आपका आंसर लेना है। अगर किसी एक को चुनना पड़े तो आपका आंसर होगा भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति को उन्होंने सबसे मेन बताया है। जैसे हम चार्वाक दर्शन में पढ़ते हैं अर्थ और काम, लेकिन महत्वपूर्ण काम को बताया है, वैसे इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भक्ति को बताया। लेकिन ये तीनों मार्ग उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग है। अगला जो यहाँ पर हमारे आचार्य उनका नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो भाष्य लिखा उनका नाम है भास्कर भाष्य, जो कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही लिखा हुआ है। इनके सिद्धांत का नाम है भेदाभेद। तो भेदाभेद सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके भास्कराचार्य से। इनके विषय में कोई विशेष नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अगला है निम्बार्काचार्य या निम्बिरकाचार्य भी बोलते हैं। निम्बार्काचार्य का जो भाष्य है उसका नाम है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात किसका भाष्य है? निम्बार्काचार्य का भाष्य है। इनका सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? निम्बार्काचार्य का। और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को महत्वपूर्ण पाया है, यानी इन्होंने मोक्ष पाने के लिए केवल एक ही मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग, यानी भगवान की, ईश्वर की भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मध्वाचार्य या माधवाचार्य। ठीक है? मध्वाचार्य या माधवाचार्य, इनके भाष्य का नाम है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य यानी ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। इनका सिद्धांत है द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद का सिद्धांत किसका है? यहाँ पर माधवाचार्य का है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो मोक्ष प्राप्ति के इनके 2 मार्ग है, भक्ति मार्ग से भी और ज्ञान मार्ग से भी। इन्होंने दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है।
अगला है वल्लभाचार्य, जिससे पेपर में आए दिन क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो कैसा माना जाता है इनका जन्म चंपारण में ही हुआ है। तो वल्लभाचार्य, इनके भाष्य का नाम है अणुभाष्य। ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी पेपर में आ सकता है। अणुभाष्य किसका है? वल्लभाचार्य का है। सिद्धांत है इनका शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत। तो शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य का है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग को बताया है, यानी इनके अनुसार जो भक्ति है उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, और किस तरीके से भक्ति मार्ग में चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है उसी को कहते हैं पुष्टि मार्ग। इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। लेकिन पुष्टि मार्ग में क्या बताया कि आप किस तरीके से ईश्वर की उपासना करके जो है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भक्ति मार्ग बताया गया है कि ईश्वर की उपासना कैसे करनी है, उसी के वही कहलाता है पुष्टि मार्ग। क्लियर है? तो ये आपके लिए हो गया महत्वपूर्ण। आपको विशेष रूप से आपके सिद्धांत पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएससी का पैटर्न चल रहा है कि इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि केवल भक्ति जो है वो आता है निम्बार्काचार्य वाले में, वल्लभाचार्य में। शंकराचार्य जो है ज्ञान मार्ग से बताते हैं। यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो ये 2 मार्ग बताए हैं, इन्होंने 3 मार्ग बताए हैं। तो आपकी इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे वेदांत दर्शन से पेपर में पूछा जा सकता था, उसको मैंने यहां पर कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशन लगी होगी, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।